गाजियाबाद में लव जिहाद पर रोक लगाने में प्रशासन हुआ फेल। आस मोहम्मद ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर किया कई बार शोषण। गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई कब? मुजफ्फरनगर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। 60 करोड़ की अवैध कॉलोनी पर बाबा का बुलडोजर चलवाकर की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। अवैध निर्माण पर लगातार हो रही है कार्रवाई। बुलंदशहर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। गिरोह के आरोपी 3 चोर गिरफ्तार। चोरों की निशानदेही पर चोरी की 14 बाइक बरामद, जांच जारी। डिब्रूगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस पर हुआ कार्यक्रम। घर से निष्कासित पदार्थों को उपयोगी खाद में बदलकर किया जाएगा प्रयोग। कंपोस्टिंग क्रिया पर्यावरण को रखेगी संतुलित। और रेवाड़ी में सुसाइड नोट मिलने के बाद घटना का पुलिस ने किया अनावरण। पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर उठाया कदम। सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त जवान ने किया सुसाइड। जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मदिवस पर कल पूरे देश से उनको शुभकामनाएं मिली। सीएम के जन्मदिन पर उनको पीएम मोदी समेत देश के कई बड़े राजनेताओं ने बधाई दी है। कल पूरे दिन सीएम योगी सोशल मीडिया पर छाए रहे। वहीं सीएम योगी की दीर्घायु के लिए साहिल ने दिल्ली से अयोध्या तक 700 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की है। अयोध्या में उन्होंने 1.5 किलोमीटर तक दंडवत यात्रा की और अंत में हवन पूजन कर अपनी यात्रा को समाप्त किया। वहीं पीएम मोदी ने योगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वाला ट्वीट किया और कहा कि उत्तर प्रदेश के कर्मशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। योगी बीते 6 वर्ष से प्रदेश को महान नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी का चहुमुखी विकास हुआ है और सभी प्रमुख मापदंडों पर यूपी का विकास उल्लेखनीय रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने योगी को बधाई संदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण और सुशासन की जमीन पर पहुंचाने में योगी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सराहनीय काम कर रही है। उन्होंने योगी के स्वस्थ रहने और दीर्घायु की कामना भी की। यूपी के हरदोई में मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सोशल मीडिया मीट में भाग लिया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष के नेताओं पर तीखे कटाक्ष भी किए और विपक्ष की एकता पर सवाल भी खड़े किए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में सीटें जीतने के दावे को लेकर किए गए सवाल के जवाब में विश्वास सारंग ने कहा कि जो कुछ सीटें बची हैं उतना ही सहेज लें तो वो भी काफी है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार के नेतृत्व क्षमता पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने राहुल गांधी के साथ मिलकर राम मंदिर निर्माण का विरोध किया था। ये उन्हीं मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी है जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेगी और रेल हादसे पर विपक्ष के नेताओं को लाशों पर राजनीति न करने की हिदायत भी दी। ये सरकार ने काम करना शुरू के नेतृत्व वाली सरकार के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। 2 दिन पहले कांग्रेस के नेताओं का आप बयान पढ़ेंगे तो वो ये बोल रहे थे कि जांच क्यों नहीं हो रही। अब सीबीआई से जांच हो रही है तो फिर बातें हो रही है। जो हादसा हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पर मैं ये निवेदन करूंगा कि लाशों पर राजनीति कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। पहला विषय मुझे पूरा करने दीजिए। आपने 3 बातें बोली, उसके साथ साथ मैं फिर कहूंगा हादसा कभी भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पर खरगे जी यदि इतनी बातें कर रहे हैं और हादसे को लेकर इतने ही यदि सीरियस हैं तो वो ये भी बता दें कि जब कांग्रेस की सरकारें थी तो उस समय हादसे होते थे और उस पर कांग्रेस की सरकार। यूपी के गाजियाबाद प्रशासन योगी सरकार की प्राथमिकता में आने वाले लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर अंकुश लगाने में कामयाब साबित नहीं हो पा रहा है। गाजियाबाद के तहसील लोनी में आए दिन लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं
और इनको दबाने का काम किया जा रहा है। पहले तो लोक लाज के चलते पीड़िता और परिजन थाने तक शिकायत देने में हिचकिचाहट महसूस करते थे और यदि हिंदू संगठनों के सहयोग से कोई भी पीड़ित थाने तक पहुंच जाए तो उसकी सुनवाई में पुलिस या तो देरी करती है या फिर यदि कार्रवाई करती भी है तो ढुलमुल रवैया अपनाती है। अभी ताज़ा मामले की अगर हम बात करें तो ताज़ा घटना थाना लोनी क्षेत्र से सामने आई, जहां नटोरा रोड पर रहने वाली नाबालिग के साथ आशू उर्फ आस मोहम्मद ने अपना नाम हिंदू बताकर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर कई बार उसका शोषण किया। नाबालिग के पिता ने हिंदू जागरण मंच के सहयोग से थाना लोनी में इस बात की लिखित में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने हिंदू संगठन के दबाव में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जबकि लोनी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर भी हिस्ट्री शीटर और भू माफिया के ऊपर एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेजने के लिए लिख चुके हैं, लेकिन विधायक की बात भी नहीं सुनी जाती और इस कारण पूरे सर्कल में लैंड जहाद और लव जहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ये है कि प्रेमजाल में फंसा करके आंसू और आज मोहम्मद ये लड़की को टॉर्चर करता है और टॉर्चर क्या है, मतलब हमारी वजह इसकी वजह से मतलब धमकी और देता मारने की है। शिकायत हमने दे दिया लोनी थाने में, मैं नटोरा रोड पे लोनी बेस्ट सिटी में रहता हूँ। पुलिस में कार्रवाई कर रही है। ये एक लड़की थी जो कि लोनी में, तो उसको एक लड़का आंसू नाम बताकर, जिसका नाम आस मोहम्मद था, उसने अपना धर्म छुपाया और इस लड़की के साथ लव जिहाद के जाल में फंसाया। इसको ले गया अपने साथ, कई बार इसने इसके साथ शारीरिक शोषण भी किया है, जिसके परिवार ने हिम्मत करके लोनी थाने में शिकायत पंजीकृत कराई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शायद गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। ये चरम सीमा पर इन लोगों का जिहाद चलता जा रहा है दिन प्रतिदिन। ये लोग इतना जागरूक होने के बाद भी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक बार फिर से विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया गया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 बीघा जमीन पर यह अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी, जिसकी कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल भोपा रोड पर स्थित मुस्तफाबाद गांव में अंकित नाम के एक व्यक्ति द्वारा 100 बीघा जमीन में एक अवैध कॉलोनी बनाई गई थी, जिसकी कीमत तकरीबन 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिस पर आज एमडीए के द्वारा बुलडोजर चलवाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक इस कॉलोनी पर एमडीए के द्वारा पहले भी एक बार कार्रवाई की गई है। वहीं जनपद में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि कार्रवाई के बाद फिर से कॉलोनी को बसाया जा रहा था और इसी कड़ी में प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसको लेकर एमडीए सचिव आदित्य प्रजापत ने बताया है कि एमडीए द्वारा मुजफ्फरनगर में जो अवैध कॉलोनी बनाई गई उस पर परिवर्तन की कार्रवाई की गई है। आज एमडीए द्वारा जो मुजफ्फरनगर में जो अवैध कॉलोनियाँ बनाई गई थी उस पर प्रवर्तन की कार्रवाई की गई है। यहाँ ग्राम मुस्तफाबाद में भोपा रोड में एक गांव है, वहाँ पर अंकित बंसल नाम के किसी व्यक्ति द्वारा लगभग 100 बीघे में अवैध कॉलोनी एक बनाई गई थी, उसका ध्वस्तीकरण किया गया है आज। अगर ऐसा हुआ है तो इनके खिलाफ सक्षम धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और इनके खिलाफ एंटी भूमाफिया की कार्रवाई भी की जाएगी। एमडीए अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण और इन सब के विरुद्ध दृढ़ संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम लोग भी इस बात के लिए संकल्पित हैं कि मुजफ्फरनगर में अवैध निर्माण। यूपी के बुलंदशहर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं और वाहन चोरों की निशानदेही पर चोरी की 14 बाइक भी बरामद की गई है। दरअसल कोतवाली देहात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सोमवार को अंतरजातीय वाहन चोर गिरोह के 3 युवकों की निशानदेही पर चोरी की 14 बाइक और स्कूटी बरामद की है। वहीं कोतवाली प्रभारी ने बताया है कि वाहन चोर गिरोह के सरगना योगेश पर 21 मामले, साजिद और कर्ण कुमार पर 14 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी की बाइक और स्कूटी दिल्ली समेत अन्य राज्यों में बेचते थे। कोतवाली देहात पुलिस ने ब्रह्मानंद कॉलेज चौराहा से तीनों वाहन चोरों को गिरफ्तार कर पूछताछ भी शुरू कर दी है।
हम लोगों की टीम्स लगातार जो बाइकें चोरी हो जाती है उन पे काम कर रही थी। इसी के अंतर्गत कोतवाली देहात की जो टीम है, स्पेशली एसओजी, ये लगातार इस पे काम कर रहे थे। इन्हें एक बुकफिट से सूचना मिली थी जिसके निशानदेही पे इन्होंने 3 बाइकें बरामद की। जब उन लोगों को हिरासत में लिया गया, उसमें मेन अभियुक्ता योगेश्वर पलाला, जो पहले भी चोरी के अपराध में जेल जा चुका है नई मंडी चौकी से ही पिछले साल। तो इसने फिर अपने 2 अन्य साथियों का नाम बताया, जिनका नाम है साजिद और भाटी और करण कुमार। इन लोगों पे भी पहले मुकदमे रहे हैं और ये भी जेल जा चुके हैं। तो फिर इन तीनों की निशानदेही पे विभिन्न अपराधों में जो इन्होंने सिकंदराबाद से, खानपुर से, हरियाणा से, दिल्ली से बाइक्स चुराई थी, उन सबको बरामद किया गया है। नागालैंड के कोहिमा में 18वें चोजुबा विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा सदस्य, विधायक और CWD और करों के सलाहकार ने सोमवार शाम को कोहिमा में अपने निवास पर छात्र टॉपर्स और कुश्ती पदक विजेता मिस वेखू नीलू को सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खामों ने उपलब्धि हासिल करने वालों को बधाई दी और कहा कि उनकी उपलब्धि कई लोगों के लिए प्रेरणा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच की डिब्रूगढ़ वृत्तहर शाखा ने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वृत्तर समाज को लाभ पहुंचाने का काम किया है। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से एक ऐसा वीडियो बनाया गया है जिसमें घर से निष्कासित अवांछित पदार्थों को उपयोगी खाद में बदलने की पद्धति को बारीकी से विश्लेषण किया गया, जहां कंपोस्टिंग क्रिया पर्यावरण को संतुलित रखने के लाभ के बारे में बताया गया। इसकी सहायता से जैविक खाद की बड़ी और व्यापक मात्रा में उपलब्ध होने से कृषि भूमि को खतरनाक रासायनिक उर्वरक पदार्थों से मुक्ति मिल पाएगी। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम रोज़ देखते हैं कि हम जो डे टू डे किचन में हमारा जो वेस्टेज निकलता है, हम उसे अपनी बिन्स में थ्रो कर देते हैं, जिसका कोई भी वैल्यू नहीं होता और वो जाके लैंडफिल्स में जमा हो जाता है और हमारे एनवायरनमेंट को भी वो गंदा करता है। तो हम अगर इस वेस्ट को फेंकने के बजाय एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं कंपोस्टिंग, उस माध्यम से गुजरें तो इन वेस्ट को भी हम एक सेकेंड लाइफ दे सकते हैं, जिसके माध्यम से ये जो वेस्ट है कंपोस्ट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कंपोस्ट में, जिसे मॉडर्न नेम है ब्लैक गोल्ड। हरियाणा के रेवाड़ी में 23 मई की रात न्यू रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास सीआरपीएफ के पूर्व जवान का शव विक्षत अवस्था में मिला है, जिसकी पहचान जिला रेवाड़ी के गांव ठोटवाल निवासी सीआरपीएफ के पूर्व जवान कपिल के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन बाद में मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिलने से मामले में नया मोड़ आ गया और इसी सुसाइड नोट के आधार पर अब पुलिस ने मृतक की पत्नी, ससुर और उनके साले के विरुद्ध कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। जीआरपी थाना प्रबंधक ने कहा है कि मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। ये सर इसको 23 तारीख को इसने रेलवे लाइन न्यू, जो हमारी DRS न्यू वो है अपनी लाइन, वहाँ पर नज़दीक में भट्टे हैं, यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ ट्रेन के आगे आत्महत्या की थी। जो इसकी जेब में एक पर्ची मिली थी जिसपे उसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, जो इस पर संपर्क किया तो वो उसके भाई का नंबर था। तो मौके पर आ गए थे वो, और उन्होंने वहाँ अपना उसका जो है कपिल सनोक चंद की राम अपने छोटे भाई के रूप में गांव ठोटवाल के रूप में पहचान की थी और उन्होंने बताया था कि भाई हम इसका अपनी पूरी तसल्ली करके जांच करके मौत के बारे में फिर पूर्ण बयान बाद में। बिहार के समस्तीपुर जिले में हीट वेव जो है वो लगातार बढ़ रही है और इसके चलते लोगों को लू का सामना करना पड़ रहा है, जहां सुबह 10 बजे से ही गर्म हवा चलना शुरू हो जाती हैं। आपको बता दें कि लगातार सप्ताह में तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि सुबह 6 बजे से ही सूरज की धूप में गर्मी लगने लगती है। वहीं तेज़ गर्मी में पछुआ हवा लू को आमंत्रण देता है और लोग अपनी सुविधा से घरों से बाहर निकल रहे हैं। पानी की बोतल, सर को कपड़ा और टोपी छतरी का सहारा भी लेते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ शहर का मुख्य बाजार दोपहर को सन्नाटा होने से खरीदारों की भीड़
शाम में बाजार की रौनक बढ़ाती है। हीट वेव के कारण गांव के चांपा नल में पानी देना बंद कर दिया गया, जिसके चलते ग्रामीण नल जल योजना पर निर्भर हो रहे हैं। समस्तीपुर जिला मुख्यालय में हूं और 10 वर्षों के बाद इस बार का रिकॉर्ड टूट चुका है, क्योंकि समस्तीपुर की इतिहास रही है कि 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर कभी भी गर्मी के समय में तापमान नहीं बढ़ा है। फिलहाल लोग राहत ले रहे हैं और अपने जल्दी के काम, ज़रूरतमंद कामों को करके घर का सहारा ले रहे हैं। लोग टोपी, छतरी या अपने सर को कपड़े से ढक के चल रहे हैं, दूसरी तरफ पानी की बोतल भी ले रहे हैं। और इस परिस्थिति में जो प्रचंड गर्मी चल रही है, इसमें तमाम नल और जो चापा नल है वो उन्होंने पानी देना बंद कर दिया है, जिससे सरकार की योजना नल जल योजना पे लोग डिपेंड हो चुके हैं। इस परिस्थिति में प्रशासन को हर जगह पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। जो जिला मुख्यालय में इस तरह की व्यवस्था जब नहीं है तो गाँव और चौक चौराहे और पंचायतों में क्या स्थिति होगी, ये कल्पना वाली बात है। आम इंसान तो दूर, जानवर और पशु पक्षी की भी हालत काफ़ी बदतर हो चुकी है इस गर्मी में। सहयोगी रणवीर के साथ प्रवीण कुमार, सुदर्शन न्यूज़, समस्तीपुर, बिहार। और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की, जहां पुलिस थाना जतारा क्षेत्र में ग्राम पंचायत मोहारा में 75 वर्षीय वृद्ध की हत्या का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि घटना 4 जून 2023 के करीब 3 से 4 बजे की है। घटना की सूचना सचिव द्वारा पुलिस को दी गई, जहां जतारा पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार कर शव को कब्जे में लिया। पुलिस का कहना है कि मृतक के दाहिने सिर में गंभीर चोट आई है। तो वहीं जतारा थाना प्रभारी हिमांशु भिंडिया का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। हमारे पिताजी का मार दिया कोई ने। पिताजी का क्या नाम था? गयासी। कितनी साल की उम्र थी उनकी? 70-75 साल की। अच्छा। कहाँ पर मार दिया? भाटे को हार बजत कुआ पे रहते मई। अच्छा। बेजोठा रोड के पास में है मई। हाँ। कुआ है हमारा। अच्छा। तो उतना ही मार था कौन ने। कितने बजे के मार दिया? अब 3-4 बजे के बीच में मारा हो। अच्छा, तुम्हें कब मालूम पड़ा? कब जाने? हमें परो 6 बजे मालूम पड़ा। आज सुबह करीब 7 बजे ग्राम मोहारा के शिवदयाल कुशवाहा ने थाने पर आकर एक सूचना दी कि उसके पिता गयासी कुशवाहा, उम्र करीब 75 वर्ष, जो ग्राम मोहारा के उनका जो खेत है सिद्धन का हार, वहाँ पर अकेले रात में रहते थे। जो 3 और 4 के दरमियानी रात को किसी अज्ञात व्यक्ति ने किसी हथियार के द्वारा उसके सर पर चोट पहुँचाकर उसकी हत्या कर दी है। जिसकी सूचना पर थाना जतारा में धारा 302 के तहत अज्ञात आरोपी को मामला पंजीबद्ध किया गया है एवं मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण FSL टीम के द्वारा कराया गया है एवं थाना स्टाफ द्वारा एवं विवेचक के द्वारा किया गया है और सबको पंचनामा कार्रवाई कर PM कराया गया है, जो अग्रिम कार्रवाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।